आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज माइग्रेशन के ऊपर है। कल मैंने आप लोगों को एक ऑफिशियल नोटिस जो है ड्यू की वेबसाइट से दिखाया था। यहाँ पे वैसे मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे इस तरीके का नोटिस है, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे सर्च कर लिए वेबसाइट, मैंने होम पर आया तो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल करना है। मैंने यहाँ गूगल करा, फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब आप आओगे नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे पहला नोटिस आपको जो मिलेगा, यहाँ पे क्या गया नोटिफिकेशन, यहाँ पे इधर आ जाना प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन के अंदर। जब नोटिफिकेशन में आते हो तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो माइग्रेशन और री एडमिशन, देखो 13 सितंबर का नोटिफिकेशन है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन मिल जाएगा, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इन्होंने कह रखा है कि आप लोग यहाँ पे 21 से पहले करवा सकते हो, जो मैंने कल ऑफिशियली तौर पर आप लोगों को वीडियो बनाकर समझा दिया था। अब यहाँ पर खैर मैं आता हूँ एक इस पर इंटर कॉलेज माइग्रेशन। मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन, आप लोगों को कल वीडियो में भी बताया था कि आपको जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता है वो कॉलेज टू कॉलेज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोर्स चेंज करवा लो, ठीक है। आपका जो भी कोर्स है अभी, तो आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो तो वहाँ पे सेम कोर्स में जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप किसी अदर कोर्स में जा रहे हो। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन की वैकेंट लिस्ट आती है पर्टिकुलर कॉलेज वाइज। अब यहाँ पे रामानुजन कॉलेज में वैकेंट लिस्ट आप लोग देख सकते हो, अभी और भी कॉलेज की आएगी, जिसमें मैंने कहा था आप लोग 16 सितंबर से पहले वेट करो, क्योंकि 16 सितंबर तक मेरा अंदाजा है सभी कॉलेज यहाँ पे इंटर कॉलेज माइग्रेशन के अपडेट दे दें कि उनके यहाँ पे कितनी सीट वैकेंट है। अगर किसी तरह की यहाँ कोई अपडेट नहीं आती है तो आप लोग डायरेक्टली कॉलेज जा सकते हो इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए। वो आपसे एप्लीकेशन लिखवा के अपने पास रख लेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे गए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने वैकेंट लिस्ट बताई है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, जैसे बीए प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स के अंदर, यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया कि कितनी सीट वैकेंट है। इंटर कॉलेज माइग्रेशन सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में होता है, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि सेकेंड ईयर में कितनी सीट अभी यहाँ इन पे बच रही है, लेकिन इन्होंने बताया कि माइग्रेशन सिर्फ इन कोर्सेज में अलाउ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बीए प्रोग्राम कितने कॉम्बिनेशन के अंदर ही होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस प्लस पंजाबी है, बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हो इतने सारे कोर्सेज है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स है, और यहाँ पे बीएमएस के अंदर आप लोगों का माइग्रेशन अलाउ है। तो यहाँ पे टोटल 23 कोर्स है रामानुजन कॉलेज में, अगर आपको यहाँ पे माइग्रेट होना है, ठीक है। अगर आप किसी वैसे कॉलेज में हो, पीजीडीएवी में हो, तो रामानुजन में आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी रामजस का भी लास्ट ईयर ऐसा ही आया था कि उन्होंने वैकेंट लिस्ट के साथ उन्होंने बताया कि कितनी सीट वैकेंट है पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। देशबंधु ने भी बताया था कि हम किस किस कॉलेज में माइग्रेशन मतलब चाहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज के वेबसाइट पर मिलता है। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और टेलीग्राम पर भेज देता हूँ, तो आप लोग इंस्टा पे कनेक्ट रहना। इंस्टा पे जो अपडेट होती है मैं दे देता हूँ, ठीक है। अगर 16 सितंबर तक आपका फॉर एग्जांपल नॉर्थ कैंपस में जाना चाहते हो, जो कि नॉर्थ कैंपस में मैक्सिमम सीटें फुल होती हैं, तो इंटर कॉलेज माइग्रेशन वहाँ पे इतना नहीं होता कि पॉसिबिलिटी कि आपका इंटर कॉलेज माइग्रेशन वहाँ हो जाए, क्योंकि बहुत ही कम होता है वहाँ पे। लेकिन अगर आप लोगों को करवाना है और 16 तक उस कॉलेज का पर्टिकुलर नोटिस नहीं आता, फॉर एग्जांपल हिंदू कॉलेज का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो फिर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कॉलेज विजिट कर सकते हो। हालांकि नोटिस नहीं आ रहा है, लास्ट ईयर हिंदू कॉलेज में कुछ बच्चे गए थे तो उन्होंने भगा दिया था, उन्होंने कहा था कि माइग्रेशन हमने नोटिस नहीं निकाला तो हम यहाँ पे अलाउ भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। तो आप लेकिन जा सकते हो पता करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पे देखो। सबसे पहले इन्होंने जो बताया है कि आप लोग यहाँ पे 17 सितंबर, ये मैं जो बेसिकली रामजन का एक आइडिया दे रहा हूँ कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो यहाँ पे एक आइडिया आपको लग जाएगा। इन्होंने कहा कि 17 सितंबर से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप लोग अप्लाई करो तो ये गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा माइग्रेशन में, ठीक है। माइग्रेशन मतलब यहाँ पे कि आप पीजीडीवी कॉलेज से रामजन आ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका रामजन में हो ही जाएगा माइग्रेशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सीट पर ही डिपेंड है, और ये जो आपकी है मेरिट बेस पर एडमिशन है, मतलब जो आपकी सीजीपीए बनती है ना फर्स्ट ईयर में, उसी के बेस पर आपका एडमिशन होता है, ठीक है। बाकी एक वैलिड रीज़न है तो बेटर रहता है, क्योंकि रीज़न भी यहाँ पे अगर आप नोट डाउन, मतलब ऐसा है कुछ कॉलेज क्या करते हैं, जो आपका रीज़न होता है उसकी एप्लीकेशन भी लेते हैं, तो इसमें जो है एप्लीकेशन अगर नीड होगी तो हम देखते हैं, अदरवाइज आप लोग एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हो। अभी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में माइग्रेट हो रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें हर कॉलेज का, क्योंकि डी के भाई 70 कॉलेज है और माइग्रेशन जो होता है वो 30 से 35 कॉलेज के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं लास्ट ईयर से बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो था 30 से 35 में ही हुआ था, ज़्यादा में नहीं हुआ था। और मैक्सिमम नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में माइग्रेशन अलाउ
अलाउ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि एनओसी वगैरह आप लोग अगर जैसे एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको पता होगा जो आपसे कॉलेज से लेना पड़ता है, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो अभी आपका जो करेंटली कॉलेज है वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है। कुछ कॉलेज क्या करते हैं एनओसी पहले ले लेते हैं, कुछ कॉलेज क्या करते हैं एनओसी बाद में लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी यहाँ जमा करना पड़ेगा और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट आती है कि ये बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर इंटर कॉलेज माइग्रेशन में रामजन कॉलेज में। फिर आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ता है, वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, आपको फ़ी पे वगैरह भी करवा सकते हैं वो, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस का क्या होगा। अभी जहाँ हम अटेंडेंस ले रहे हैं और जिस कॉलेज में हम माइग्रेट हो रहे हैं, अगर मेरा एडमिशन हुआ था तो वहाँ की अटेंडेंस में क्या होगा, तो अटेंडेंस जो है बेसिकली एडजस्ट हो जाती है आप लोग की, ठीक है। ये नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस नंबर 4 में पहले भी लिखा हुआ था जब इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ है और यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 19 सितंबर को इन्होंने बोला है। तो ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में है, ये बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ जनरली कि रामजन कॉलेज में इस तरीके से, अदर कॉलेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसे हो सकता है एनओसी आपसे पहले मांग ले, कुछ कॉलेज हो सकते हैं सिर्फ आपके वैलिड रीजन क्या है आपका और आपकी सीजीपीए का स्कोर जो है बेसिकली जो आपका रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का वही मांगे बस, ठीक है। ये हर कॉलेज का डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ 16 सितंबर तक वेट करो। मैं यहाँ पे लिंक पर क्लिक कर दिए, जैसे इस लिंक पर क्लिक करो तो इन्होंने कहा है कि आप लोग यहाँ पे 17 सितंबर से पहले इस फॉर्म को फिल करो। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बीए प्रोग्राम में आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इन्होंने लिस्ट बता रखी है कि किस में माइग्रेशन होगा। आप लोग देख सकते हो ना, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट बता रखी है पूरी बीए प्रोग्राम के अंदर, तो कॉम्बिनेशन चेकआउट करना। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो है बेसिकली एडमिटेड कैंडिडेट के लिए जो एनईपी वाले बच्चे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट हुई थी, ठीक है। तो एनईपी का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो 2022 में इंप्लीमेंट हुई थी और आप सभी एनईपी वाले ही बच्चे हो जो अभी 2022 में जिनका एडमिशन हुआ था, अब वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता हूँ माइग्रेशन का फॉर्म आगे कैसे फिल करना है। ऑथेंटिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दो, जो आपकी मार्कशीट पर इंडिकेट है सेमेस्टर मार्कशीट पे वही देना। आपकी ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर आप लोग दे देना। यूनिवर्सिटी में बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही आएगा यहाँ पे। एडमिशन कैटेगरी, यानी आपने जब एडमिशन लिया था तो कौन सी कैटेगरी में लिया था, यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। अगर आप लोग यहाँ पे जनरल थे ओ मतलब ओबीसी हो तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, एडमिशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, जनरल है तो यहाँ पे बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक अंडरटेकिंग लिख दो, उसमें लिख दो कि क्या नाम है मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जनरल का क्योंकि कुछ होता नहीं है आपको भी पता है, तो यहाँ लगा देना, क्योंकि यहाँ इन्होंने कंपलसरी मेंशन कर दिया, दिक्कत ये है, तो इस वजह से ऐड फाइल करके लगा देना अंडरटेकिंग में कि जनरल का कोई वो नहीं होता है, ठीक है, उतना का मत घबराओ, ठीक है। एग्जामिनेशन रोल नंबर बेसिकली आपकी 12th क्लास और सॉरी 12th कह रहा हूँ, आपकी एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उस पर लिखा होता है एग्जामिनेशन रोल नंबर और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, तो आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और करंटली एडमिटेड कॉलेज आपका कौन सा है, जैसे आप कौन से कॉलेज में अभी करंटली हो, कौन से कॉलेज में अभी करंटली हो, ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल पीजीडीएवी में मान लेता हूँ, अब यहाँ पे ईयर ऑफ एडमिशन आपका पीजीडीएवी में कब हुआ, 2022 में, इससे और कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि लास्ट ईयर वाले हो आप लोग। कोर्स आपका कौन सा था, बी ऑनर्स इंग्लिश फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब करंट आपका सेमेस्टर कौन सा है, तो थर्ड सेमेस्टर में ही इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ में नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ में तो वैसे ही नहीं होगा और फिफ्थ में थर्ड ईयर के अंदर माइग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की एसजीपीए मांग रहा है, सीजीपीए नहीं आती है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये आपको पता होगा, एसजीपीए आती है। तो एसजीपीए को बहुत अच्छे से फिल करना, जो भी है पॉइंट में है तो पॉइंट में मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल अगर 8.65 है तो इस तरीके से मेंशन करना। सेकंड सेमेस्टर में एसजीपीए कितनी है तो इस तरीके से मेंशन कर देना, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर की सीजीपीए कितनी है, सीजीपीए आती है फर्स्ट ईयर की जो आपके मेंशन होती है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो इंस्टा पे मैसेज कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीजीपीए में मान लेता हूँ 9 मान लेते हैं या 8.9 मान 90 मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया, हाँ। तो ये हो गया आपका सीजीपीए वगैरह, ये मान लेते हैं, ठीक है, इतनी। अब यहाँ पे आपको अपलोड करना है मार्कशीट, आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है जो अभी आई है उसे अपलोड यहाँ पे कर दो। रीज़न क्या है माइग्रेशन का, इस रीज़न को आप लोग ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का रीज़न लिख दो कि मेरा ये है वो है, वैलिड रीज़न लिखना जिससे पॉसिबिलिटी हाई हो, ठीक है। क्योंकि आपका रीज़न और आपका जो क्या नाम है जो सीजीपी होती है, इन दो पर सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है कि आपका एडमिशन हो, ठीक है। कल भी मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। रीज़न बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रीज़न देना, जेन्युइन रीज़न देना। और अगर आपका मेडिकल है कोई इशू तो मेडिकल रीज़न दे देना, प्लस जब आपका एडमिशन होगा तो आप लोग यहाँ पे कुछ लगा सकते हो अगर यहाँ नीचे नहीं है
है नहीं वैसे, ना तो आप लोग लगा देते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आता हूँ ईसीए स्पोर्ट्स कैटेगरी अगर एप्लीकेबल है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ आप लोग एनए कर दो। ईसीए और स्पोर्ट्स वाले तो नहीं हो, ठीक है। एनए सॉरी यहाँ कैपिटल में लिखना, ठीक है। और यहाँ पे डू यू हैव एनओसी फ्रॉम योर करंट कॉलेज फॉर माइग्रेशन, तो अभी है या नहीं है तो वो मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल नहीं है अभी, ठीक है। नो बट आई विल अरेंज फॉर इट इफ माई माइग्रेशन अप्रूव्ड बाय एट रामजन कॉलेज, तो बेसिकली इस पर क्लिक कर देना। इसका मतलब ये है कि अभी अगर मुझे रामजन कॉलेज में अप्रूवल मिल गया मेरे एडमिशन का, तो मैं अपने कॉलेज से करंटली कॉलेज यानी पीजीडीवी से अपना माइग्रेशन के लिए एनओसी ले लूँगा। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपका जो पीजीडीवी कॉलेज है उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप रामजन कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी चीज़ें होती है एनओसी कुछ कॉलेज आनाकानी क्यों करते हैं। पहला रीज़न ये है, देखो अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है तो एनओसी बहुत मुश्किल होती है देना। एनओसी रीज़न देने का उनके पीछे यही रीज़न होता है, आपका सेमेस्टर बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो आपका माइग्रेशन कैसे होगा, अच्छी सीजीपीए होगी। अब कॉलेज ये नहीं चाहेगा कि आपकी जो सीजीपीए, मेरे अगर कॉलेज में 9 सीजीपीए वाला या 8 सीजीपीए वाला बच्चा है तो वो मेरे कॉलेज से माइग्रेशन क्यों चाहता है, ठीक है। वो नहीं चाहेगा कि मैं इस बच्चे को माइग्रेट होने दूं, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कॉलेज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पीजीडीवी कॉलेज नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, मैं इसलिए कह रहा हूँ वैलिड रीज़न है, मेडिकल है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे एनओसी के अंदर लगाओगे तो बहुत चांस होते हैं कि आपको अप्रूवल मिल जाए आपके करंट कॉलेज से एनओसी, ठीक है। क्योंकि एनओसी में ही दिक्कत होती है मेन, सारी चीज़ें आप अरेंज कर ले तो, सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर ले तो एनओसी में दिक्कत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा वाई रामजन कॉलेज, बेसिकली आपको रामजन कॉलेज क्यों आना है, तो वही रीज़न लिख देना कि आपका ट्रेवल है या आपका मेडिकल रीज़न है कि मैं इतना दूर ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कई होते हैं जो ट्रेवल नहीं कर सकते, कुछ मेडिकल इशू आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर यहाँ पे आएगा आपका करंट कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, बेसिकली आपका जो पीजीडीवी कॉलेज है या कोई सा भी कॉलेज है जिसमें आप अभी एनरोल हो उसकी यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड। अगर यहाँ पे आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर की फी स्लिप लगा सकते हो, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप लोग लगा सकते हो जो सीएसएस पोर्टल पर आपको मिलती है, 2022 में मिली होगी डेफिनेटली, ठीक है। उसे ऐड फाइल करके अटैच करके लगा दो। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें हैं। लेकिन अब मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया इंटर कॉलेज माइग्रेशन की, एक जनरली आइडिया लग गया कि रामजन में कैसा है। अदर कॉलेज में भी सेम चीज़ें होती हैं, अदर कॉलेज में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन क्या है, अदर कॉलेज ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करवाते हैं, ऑफलाइन सारा प्रोसीजर होता है। कुछ कॉलेजेस में, मैक्सिमम कॉलेज के अंदर अब तो ऑफलाइन हो दिया। क्योंकि रामजन कॉलेज में मैंने अब देखा है कि रामजन में ऑनलाइन प्रोसीजर चल रहा है, जबकि मैक्सिमम में क्या होगा, ऑफलाइन प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो 16 तक वेट करो। 16 तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 दिन जनरली लग जाता है टाइम कॉलेज को वैकेंट लिस्ट निकालने में। अगर 16 तक वैकेंट लिस्ट नहीं आती है तो पर्टिकुलर आपको जिस कॉलेज में माइग्रेशन लेना है उस कॉलेज में जाओ, और वहाँ पे गार्ड तुम्हें एंट्री दे देगा। ऐसा नहीं कि कोई गार्ड रोकेगा, आप गार्ड से बात करोगे तो एंट्री मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको प्रिंसिपल के पास नहीं जाना, कॉलेज की जो अथॉरिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, वहाँ पर जाओगे ना, उनसे पता करोगे, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटर कॉलेज माइग्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा डेट एक्सटेंड होती गई थी, ठीक है। और बाकी जो आपका अटेंडेंस का इशू है कि मेरी अटेंडेंस का क्या होगा, तो वो एडजस्ट हो जाती है, तो उसमें आप घबराओ मत, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। मैक्सिमम में ऑफलाइन प्रोसीजर होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्या प्रोसीजर है पूरा आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से प्रोसीजर होता है। एनओसी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मेडिकल रीजन अगर है या कोई सा भी रीजन है, अगर आप उसे एज अ प्रूफ दिखा सकते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक चीज़ मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, इंस्टा पे ज्वाइन हो जाओ। इंस्टा पे मैं आप लोगों को स्टोरी चेकआउट करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं स्टोरी पे यहाँ पे पर्टिकुलर किसी को मैसेज नहीं कर सकता, डेली बहुत मैसेज आते हैं, ठीक है। अभी सेमेस्टर का रिजल्ट आया है तो काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोग स्टोरी ज़रूर चेकआउट कर लेना कि मैं वहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सारी अपडेट मैं स्टोरी पर ही दे देता हूँ, इंस्टा स्टोरी पर, ठीक है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे बेसिकली मैं नोटिस वगैरह भेज देता हूँ अगर वीडियो नहीं बना पाता मैं, ठीक है। और मैं सभी कॉलेज की वीडियो भी नहीं बना सकता क्योंकि अभी पीजी एडमिशन चल रहे हैं तो वहाँ पे मैं बिजी हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेकर तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।